हेलो, वेलकम गाइस। तो निफ्टी ने हमारा ये टारगेट कंप्लीट कर लिया है। कौन सा टारगेट? ये वाला टारगेट जो 61 to 70% हम मानकर चल रहे थे, वेव बी यहाँ आकर कंप्लीट होगी, यहाँ इस जगह। तो एग्जैक्टली उसने वही हिट किया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यही हिट किया है और यहाँ बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं कि किस टारगेट की ये बात कर रहे हैं, तो मेरा लास्ट वीडियो आप जाकर देखिए निफ्टी का, जस्ट इसके पिछला वीडियो। अगर मैं आपको इसी वीडियो में वो वीडियो सुना दूंगा तो आप नहीं जाकर देखोगे, मुझे पता है। और मेरा नया चैनल है तो मुझे व्यूज़ चाहिए और सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। बढ़ते रहेंगे व्यूज़, आते रहेंगे सब्सक्राइबर्स, तो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा और एनकरेज करता रहेगा। तो अब आगे क्या हो सकता है? अब आगे क्या हो सकता है? देखो, इस पैटर्न में ये जो पूरे फॉल का पैटर्न आया है ना, ये पूरे फॉल का जो पैटर्न बना है, यहाँ दो पैटर्न बन सकते हैं। यहाँ दो पैटर्न पहले हम मानकर चल रहे थे कि 1 2 3 3 यहाँ कंप्लीट करके 4 यहाँ कंप्लीट करके 5 तक यहाँ कंप्लीट कर देगा। लेकिन इसने एक्चुअली किया क्या है? या तो ये WXY बना रहा है। WXY कैसे? चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम पर 3 मिनट के, और अब पैटर्न को देखते हैं। देखो, मैं आपको ये पाथ वाला इंडिकेटर यूज़ करके समझाता हूँ। अगर देखो यहाँ से ये A B और ये C मानकर चले यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये तो बन गया W, ABC के साथ 3 मतलब W, और ये पूरा X बन गया। इसके अंदर भी ABC ये ऐसे करके X बन गया, और फिर ये वापस A B और ये C यहाँ कहीं आकर कंप्लीट हुआ, तो ये वापस ABC के साथ W बन गया। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो, मेरी जो YouTube जर्नी थी उसकी जो फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी है, तो मैंने क्लियर बताया है WXY का जो पैटर्न होता है वो होता है 3 3 वेव W के अंदर ABC, 3 वेव X के अंदर ABC या WXY, और 3 वेव Y के अंदर जो कि ABC। या तो ये पहली पॉसिबिलिटी कि ये WXY बनाए, इसका कंफर्मेशन कल मिलेगा। अभी तक ना कोई ट्रेड का कंफर्मेशन मिला है, ना पैटर्न का कंफर्मेशन मिला है। हाँ, टारगेट जरूर हमारा अचीव हुआ है। और मेरा SL भी हिट हुआ था। SL कहाँ हिट हुआ था, क्यों हुआ था, वो भी समझा देता हूँ। यहाँ से इस वाले पैटर्न को आप देखोगे, यहाँ तक इस वाले पैटर्न को आप देखोगे, तो इसमें एक्चुअली, इसको हटा देता हूँ वापस, कुछ दिखेगा नहीं आपको। इसमें एक्चुअली बना क्या था? इसमें पहले मुझे लग रहा था कि ये C बनाने के लिए नीचे आ रहा है, तो 1 2 3 4 का क्राइटेरिया इसने पूरा किया है, फुलफ़िल किया है। ऐसा नहीं है, मैं इसको 5th मान रहा था। और ये 3 वेव पैटर्न के साथ, या फिर A B यहाँ इसने कंप्लीट किया इर्रेगुलर, और मुझे लगा ये C कंप्लीट करने ऊपर जाएगा, और यहाँ वेव A के बाद वेव B कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ से एक शार्प गैप डाउन के साथ फॉल देखने को मिलेगा, जो कि C का नेचर होता है, और यहाँ हमें टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। इसीलिए मेरा SL हिट हुआ था। देखिए, जो पैटर्न अभी बना है ये बहुत रेयर पैटर्न होता है, WXY, ये वेव C के अंदर बनना। ये अगर पहली बात तो इसकी कंफर्मेशन अभी मिली नहीं है, इसकी कंफर्मेशन कल मिलेगी। ये पैटर्न एक्चुअल में WXY है या फिर ABC ही बना है। ABC क्यों? जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से अगर वापस कल वाले ही काउंट्स लेकर चलते हैं, जो मैं मानकर चल रहा था, A 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसमें अभी तक 3 वेव ही दिख रही है, तो मैं इसको 3 वेव पैटर्न ही मानकर चलता हूँ। A के बाद ये B के बाद वापस C के अंदर 1 2 3 फोर्थ यहाँ, फिर यहाँ कहीं आगे जाके कंप्लीट। उसके बाद एक छोटा सा और फॉल देखने को मिले अगर कल, तो C यहाँ कंप्लीट हो सकती है। फिर हम इसको ABC मानकर चलेंगे, WXY नहीं, सिंपल। और अगर इसको ABC मानेंगे तो ये जो B है, इस B की जगह Y आ जाएगा। इस वाले Y को हटा देते हैं अभी के लिए, इस चैनल को भी हटा देते हैं। चैनल को एग्जैक्ट फॉलो कर रहा है, बस ये 61 to 70% को छोड़ देते हैं। और इस B की जगह Y क्यों आएगा? क्योंकि ये जो फॉल है, ये शार्प फॉल जो है, इसको 3 वेव कंसिडर करेंगे। इसके बाद 3, फिर यहाँ भी 3 WX, फिर ये 3 वेव ABC Y 3 3 3, जो मैंने अभी आपको बताया।
अब कुछ लोग मुझे आज कमेंट्स में पूछ रहे हैं सर इंटरनल काउंट्स क्या है। इंटरनल काउंट्स बहुत सिंपल है। ये देखिए फ़िलहाल अभी के लिए इसके अंदर अभी हम इसको सी के अंदर WXY मानकर चल रहे हैं, तो ए यहाँ कहीं बी कंप्लीट हुआ है और यहाँ कहीं सी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया इसके ऊपर का काउंट्स। अब इसके अंदर का काउंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको W कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, यहाँ आपको X कंप्लीट होता हुआ दिखेगा और यहाँ आपको Y कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। अब Y के अंदर का ABC आप पूछोगे मुझसे, तो Y के अंदर का ABC क्लियर दिख रहा है। ये 5 वेव पैटर्न यहाँ, इसके साथ ही ये डबल जिगजैग WXY AB और ये 5 वेव पैटर्न वापस यहाँ पर जहाँ से हमने एग्जैक्ट शॉट किया था और शॉट में कमाया भी था अच्छा, ये ABC। तो ये पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब कल के लिए क्या लेवल आपको ध्यान रखना है, कल के लिए सिंपल सा रूल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है। ये जो नंबर है 2478, अगर ये टूट जाए तो ये टारगेट्स, ये गेट्स खुल जाएंगे। आप याद रखिए 24,460, 24,367, मतलब इस हाई के ऊपर, ये जो हाई है रिसेंट हाई, इसके ऊपर आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये 24,078 ब्रेक हो जाता है कल, और अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है वापस ABC कंप्लीट करने के लिए, WXY की जगह ABC कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है 2478, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर वो जो ब्रेक इवन पॉइंट टूटेगा उसके बाद ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अब जो पैटर्न बनने वाला है वो पैटर्न इस हाई को तोड़ने के लिए बनेगा, इस हाई को तोड़ने के लिए बनेगा, इस हाई के ऊपर जाएगा तो ही ये सी कंप्लीट होगी। उसके बाद हमें एक बड़ा शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स से 800 पॉइंट्स से लेकर 1000 पॉइंट्स का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। डन हो गया, ये तो हो गया आपका निफ्टी। अब चलते हैं क्रूड ऑयल पर। क्रूड का भी एनालिसिस एक बार देख लेते हैं क्या है। यूएस ऑयल, चलो इसी को देख लेते हैं, इसको नहीं, यूएस ऑयल को ही देखते हैं। उसका चार्ट एकदम क्लीन है, WTI। इसमें चलते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ, और चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, देखते हैं इसमें अभी तक पैटर्न क्या बन रहा है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ये खतरनाक रिवर्सल है, और ये रिवर्सल भी एग्जैक्ट यहीं से आया जिस दिन मैंने पोस्ट किया था ट्विटर के ऊपर मैंने पोस्ट किया था। अगर ट्विटर खुल पाता है तो मैं आपको पोस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये X, ये मेरा अकाउंट है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। कहाँ गया, अभी कुछ दिन पहले ही तो पोस्ट किया था। क्रूड, ये देखिए बिल्कुल यहीं पे 68-70 के आसपास कंप्लीट हुआ था, और यहीं से वेव 3 के लिए रिवर्सल ले रहा है। अब वेव 3 के अंदर की वेव 1 बनी है, 2 अब बनेगी, 2 आपकी बनेगी। ये देखिए ये 1 बनी है, 1 के इंटरनल काउंट्स ये 1 2 3 4 फिफ्थ का भी फिफ्थ बाकी है या नहीं है, वो कंफर्मेशन आपको ब्रेकडाउन के बाद पता लगेगा कि फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी है या फिफ्थ का फिफ्थ बाकी है। तो अब इसका जो टारगेट है, हमें अगर वेव 2 बनती है तो इसका ऑलमोस्ट हमें 61 to 70% तक हमें मिनिमम देखने को मिलेगा, जो इसकी नॉर्मल रेंज रहती है $73 to $75 के आसपास। फिर वहाँ से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा, बहुत तेज़ वेव 3 के लिए।
जिसमें गैप्स भी रहेंगे, बड़ी बड़ी न्यूज़ भी रहेगी, ऑयल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वॉर एस्केलेट हो जाएगी बहुत हाई लेवल पे। ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। इस लो को टूटने के बाद ये 1 और 2 में नहीं, ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वेव 1 और जो वेव 2 बनेगी, इस लो को टूटने के बाद ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लो नहीं टूटना चाहिए, इस लो के एक पे से ऊपर भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस जोन से लेकर, मैं मार्किंग कर देता हूँ, इस जोन से लेकर यहाँ तक ये कहीं भी आए और यहाँ से आकर एक रिवर्सल ले तो बहुत तेज़ ऊपर जाने वाला है। और ऊपर कब जाएगा? ब्रेकआउट देने के बाद। कहीं भी आए, यहाँ आए चाहे यहाँ आए, यहाँ से रिवर्सल आएगा तो ये डबल बॉटम बना के सीधा ऊपर जाएगा। फिर ये वेव 4 बनाएगा, फिर ये वेव 5th बनाएगा, और फिर यहाँ से भी वेव 1 और 1 2 और 3 4 5 6 वापस बनेगी और काफ़ी काफ़ी ऊपर 150 के भी पार जा सकता है क्रूड, जो कि मैंने बताया। मैं तो 140 147 150 तक का टारगेट अभी के लिए मानकर चल रहा हूँ, जो कि क्रूड आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट भी बहुत सिंपल है। देखो, अगर प्राइस एक्शन आप फॉलो करते हो तो आपको ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ दिखेगा। ये लेफ़्ट हेड, ये शोल्डर, ये राइट हेड, यहाँ से ये कंप्लीट करके इसको तो अचीव करना ही चाहिए ना। 146 147 एग्जैक्ट वही आ रहा है, देखिए आप, एग्जैक्ट वही आ रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये ए और ये बी, तो वापस इसके अंदर जो बना है, इसके अंदर भी 1 और 2 बना है, और इसने 1 और 2 बनाने के लिए जो ब्रेकआउट दिया था, इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है नीचे आने के लिए। 2 में हमेशा वही होता है, वेव 2 हमेशा ब्रेकआउट का रिटेस्ट करने के लिए आती है। ये देखो आप, आया मज़ा। और यहाँ से देखो रिवर्सल, आप कितना शार्प रिवर्सल दे रहा है। और जब तक कि ये यहाँ इसके ऊपर नहीं चला जाएगा ना, लोगों की नींद नहीं उड़ेगी। लोगों की नींद उड़ेगी, 118 120 के ऊपर चला जाएगा और झटके में जाएगा। थोड़ा सा एक बार वेव 2 बना के फिर जो झटके से ऊपर जाएगा ना, तब लोगों की नींद उड़ेगी कि ये क्या हो गया। तब लोगों को समझ में आएगा कि अरे यार, ये वॉर इतनी एस्केलेट हो गई क्या। वो फॉलो नहीं कर रहे अभी तक, उनको लग रहा है कुछ नहीं है यार, ऐसे ही चल रहा है, चलता जा रहा है। ये सपोर्ट लेकर रिवर्सल ले रहा है, और एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पर मैंने बताया था आपको, वो अभी जो पोस्ट दिखाई थी मैंने ट्विटर वाली, कि यहाँ से क्रूड भागेगा और भाग रहा है। बस यही था। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं सिल्वर और गोल्ड के ऊपर, वहाँ एनालिसिस करेंगे। सारे व्यूज़ एक ही वीडियो में दे दूँगा तो अगले वीडियो के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इलियट वेव के बारे में अभी तक नहीं जानते, एडवांस थ्योरी के बारे में नहीं जानते। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए मुझे टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम अकाउंट में आपको बता देता हूँ मेरा, दिस इज़ माई टेलीग्राम अकाउंट। ये आप देख सकते हैं, ये पोस्ट थी मेरी और टारगेट अचीव हुआ है। ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा, ये परसों पहले दिन का है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। डन।